हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप गाइज आप लोग अच्छे होंगे। तो मैंने टेलीग्राम पे पोल करवाया था जहाँ पे मैंने पूछा था कि CBT 2 के लिए कौन से सब्जेक्ट को स्टार्ट किया जाए। तो वहाँ पे आप लोगों ने सबसे ज़्यादा जो पोल पे वोटिंग की है वो आपने किया है कंप्यूटर पे। यहाँ पे देख लीजिए, कंप्यूटर पे 71%। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट। ठीक है, तो कंप्यूटर में हमको क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस रहने वाला है इसका, आज हम लोग इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे और स्टार्ट कर देंगे कंप्यूटर को पढ़ना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का नाम आप देख सकते हैं, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड इट्स एप्लीकेशन, ये सब्जेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसका सिलेबस आप देख सकते हैं, जो CBT 2 में कंप्यूटर का सिलेबस जो है वो यहाँ पे देख लीजिए कि आपको कंप्यूटर जो है वो 10 मार्क्स का पूछा जाने वाला है। 10 क्वेश्चन रहेंगे और 10 मार्क्स का ये वेटेज रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं कंप्यूटर की अपनी। ठीक है, सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में देखिए क्या लिखा हुआ है। ये जो आरआरबी का जो नोटिफिकेशन है उसमें ये सिलेबस ये दे रखा है कि आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर पढ़ना है आपको, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हो गई, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज़ हो गया, यूनिक्स, लाइनेक्स और MS ऑफिस, वेरियस डाटा रिप्रेजेंटेशन, इंटरनेट एंड ईमेल्स, वेबसाइट एंड वेब ब्राउज़र्स एंड कंप्यूटर वायरस। ये इतना ही सिलेबस दे रखा है नोटिफिकेशन में। तो इतनी ही सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जो भी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए, क्योंकि इसकी जो PDF है वो मैं कहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल पे ही शेयर करूँगा। तो आप लोग क्या करिए, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, सिविल एस्पिरेंट सॉल्यूशन आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आप जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में हम लोग पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर सबको पता है, ठीक है, मॉनिटर है, यहाँ पे देखिए CPU है, ये माउस हो गया, ये आपका कीबोर्ड हो गया। तो कंप्यूटर तो के बारे में सबको पता है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, डाटा को एक्सेप्ट करती है फ्रॉम द यूज़र से, उसको प्रोसेस करती है, उसके बाद हमको आउटपुट दे देती है, रिजल्ट दे देती है। ये क्या होते हैं, कंप्यूटर होते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, द टर्म कंप्यूटर इज़ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूटरे। ठीक है, ये लैटिन वर्ड का टर्म है जिसका मतलब क्या है, कंप्यूट करना। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं कि कंप्यूटर कैसे फंक्शन करता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। पहला आ जाता है इसका जो बेसिक फंक्शंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 4 बेसिक फंक्शन ये परफॉर्म करता है। कौन कौन से बेसिक फंक्शन, पहला आ जाता है इनपुट, दूसरा है प्रोसेसिंग, तीसरा है आउटपुट एंड चौथा है स्टोरेज करने का काम। ठीक है, इनपुट में क्या है कि द इंफॉर्मेशन और डाटा दैट इज इंटर्ड इनटू कंप्यूटर इज नोन एज इनपुट। इनपुट क्या होता है, जो भी हम चीज़ें उसको देते हैं या फिर जो डाटा वो इंटर्ड करता है कंप्यूटर के अंदर वो इनपुट होता है, या जो भी हम इनपुट उसको देते हैं वो इनपुट कहलाता है। क्या कहते हैं, इट सेंड्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द CPU। उसके बाद जो भी हमने इनपुट दिया वो क्या करता है, सीधे CPU को सेंड करता है इंस्ट्रक्शन को। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रोसेसिंग का इसका काम होता है। प्रोसेसिंग के काम में क्या है, इट इज द सीक्वेंस ऑफ एक्शन टेकन ऑन डाटा टू कन्वर्ट इट इनटू इन्फॉर्मेशन विच इज़ मीनिंगफुल टू द यूज़र। प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, जो भी डाटा है उसको एक प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस बनाना और वो प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस बना के वो एक इन्फॉर्मेशन के रूप में यूज़र को दिखाना। ठीक है, इट कैन बी कैलकुलेशन हो सकती है, कंपैरिजन हो सकता है, या फिर डिसीजन टेकन बाय द कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आउटपुट की। आउटपुट क्या होता है, इट मेक्स प्रोसेस डाटा अवेलेबल टू द यूज़र। मीन्स जो भी प्रोसेसिंग हो गया डाटा अब वो यूज़र को अवेलेबल करवा देता है, ये आउटपुट का काम है। नेक्स्ट है स्टोरेज। ये क्या करता है, स्टोर करने का भी काम करता है, चीज़ों को स्टोर करता है, जो भी डाटा होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उसको स्टोर करने का काम करता है। तो बेसिक यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कौन कौन से फंक्शंस होते हैं इसके। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं जिससे आप लोग को पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो ये हमने इरेज कर दिया इसको। अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ टर्म्स होते हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं, उस टर्म्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से टर्म रिलेटेड है, पहला आ जाए हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, एंड उसके बाद आपका आ जाता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, नेक्स्ट डाटा हो गया। ये सब सारे क्या हैं, इसके आपके टर्म्स हैं जो यहाँ से आपको पढ़ने पड़ेंगे। हार्डवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर इज़ द कलेक्शन ऑफ फिजिकल एलिमेंट दैट इज कॉन्स्टिट्यूट अ कंप्यूटर सिस्टम। इट इज़ ए कंप्रहेंसिव टर्म फॉर ऑल द फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। जो भी चीज़ें हम देखते हैं
जो भी चीज़ें हम देख सकते हैं या जो फिजिकल चीज़ें होती हैं जिसको हम छू सकते हैं, जैसे मैं बात कर लेता हूँ डेस्क, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हार्डवेयर के रूप में काउंट की जाती है। जैसे मॉनिटर हो गया, मॉनिटर की स्क्रीन हो गया, या CPU हो गया, आपका प्रिंटर हो गया, जो भी चीज़ें हम छू लेते हैं या फिजिकल रूप से हम देख सकते हैं वो क्या होते हैं, आपके हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ तो इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम या प्रोसीजर। सॉफ्टवेयर टेल्स द हार्डवेयर दैट हाउ टू डू एंड हाउ टू एकम्प्लिश अ टास्क, जैसे वेब ब्राउज़र एंड वेब प्रोसेसर। ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं या प्रोसीजर की मैं बात कर लूँ, ये क्या करते हैं, हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कैसे आपको काम करना है, कैसे आपको किसी टास्क को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डाटा की। डाटा क्या है, अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट एंड फिगर्स लाइक नंबर्स, टेक्स्ट एंड फिगर्स, टेक्स्ट ऑन पीसेस ऑफ पेपर आर नोन एज डाटा। मीन्स डाटा का मतलब क्या है, एक अनऑर्गेनाइज की फॉर्म में क्या होते हैं, डाटा पड़े होते हैं। ठीक है, उन्हीं को क्या कह देते हैं, हम डाटा कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं और कौन से कंपोनेंट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सबसे पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिए। तो यहाँ पे आगे देखिए, आगे कौन से कंपोनेंट आ जाते हैं, तो आगे यहाँ पे कंपोनेंट्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे आ गया इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन क्या होती है, तो इन्फॉर्मेशन होती है एंड इंस्ट्रक्शन होता है एंड प्रोग्राम। ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्या है, अभी हमने डाटा पढ़ा, डाटा क्या एक और अनऑर्गेनाइज फॉर्म में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसे डाटा कह देंगे, रॉ जिसे हम कह देते हैं रॉ डाटा। अब उसी को क्या है, प्रॉपर आपका प्रोसेस्ड हो गया, डाटा प्रोसेस्ड हो गया, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो गया, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो गया, उसको उस फॉर्म में हमने प्रस्तुत किया है उसको। मीन्स एक पहले डाटा इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा था, उसको एक वेल डिफाइंड ऑर्डर में प्रोसेस किया, ऑर्गेनाइज किया और स्ट्रक्चर किया, तो इसे हम क्या बोल देंगे, इन्फॉर्मेशन बोल देते हैं। ठीक है, जिसका भी क्या हो, एक यूजफुल मतलब उसका यूज़ किया जा सके, तो उसे इन्फॉर्मेशन बोल देते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन एक कमांड, इंस्ट्रक्शन वो कमांड होते हैं जो बेसिकली क्या होते हैं, कंप्यूटर को दिए जाते हैं यूज़र के द्वारा, उसे इंस्ट्रक्शन बोल देते हैं। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है गिवन टू द कंप्यूटर इन ऑर्डर टू परफॉर्म सब टास्क। किसी भी टास्क को करवाने के लिए जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, उसको क्या कहते हैं, प्रोग्राम कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कौन कौन सी जनरेशन आई हुई हैं उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूँ फर्स्ट जनरेशन की, तो फर्स्ट, अब आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, तो फर्स्ट जनरेशन आप देख लीजिए, फर्स्ट जनरेशन में क्या आया था, फर्स्ट जनरेशन जो कि 1940 से लेकर 1950 आपका 1940 से लेकर 1950। ठीक है, 1940 से लेकर, तो फर्स्ट जनरेशन की बात कीजिए तो फर्स्ट जनरेशन कब आया था, 1940 से लेकर 1956। जो स्विचिंग डिवाइस का नाम था वैक्यूम ट्यूब था। ये जो स्टोरेज डिवाइस इसमें बात करें तो मैग्नेटिक ड्रम्स के रूप में ये बेसिकली था। इसकी स्पीड आप देख सकते हैं 333 माइक्रोसेकंड थी। और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। लैंग्वेज की बात करें कौन कौन सी लैंग्वेज ये पढ़ सकता था, तो यहाँ देख सकते हैं मशीन लैंग्वेज थी, जो कि बाइनरी नंबर्स को ये रीड करता था 0 और 1। ठीक है, बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो ये फास्टेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस था, जनरेट लार्ज नंबर ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा हीट भी जनरेट करता था, और ये पोर्टेबल नहीं था। मीन्स आप इसको इधर से उधर मतलब कैरी नहीं कर सकते थे अपने साथ में। ठीक है, अगर बात करें इसके एप्लीकेशन की, जो साइंटिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, इसकी एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा कि ENIAC एंड यूनिवैक, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो 1956 से लेकर 1963 में चला था। स्विचिंग डिवाइस आपका ट्रांजिस्टर आ जाता है। एंड स्टोरेज डिवाइस में बात करें तो ये मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था। नेक्स्ट बात करें इसकी स्पीड थी, तो ये 10 माइक्रोसेकंड इसकी स्पीड थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी लैंग्वेज की बात करें तो असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज को ये कर पाता था। ठीक है, नेक्स्ट इसकी बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स थी, तो बहुत ज़्यादा रिलायबल था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेस प्रोन टू हार्डवेयर फेलियर, और हार्डवेयर फेलियर भी इसमें कम चांसेस होते थे। ठीक है, और इसको आप पोर्टेबल भी था कि आप इसको इधर उधर कैरी भी कर सकते थे। ठीक है, और यहाँ पे कंपेयर टू अगर बात करें वैक्यूम ट्यूब से, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ट्रांजिस्टर्स है इसमें हीट का जनरेशन थोड़ा सा कम होता था। ठीक है, इसको कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं
नेक्स्ट जनरेशन की बात करें तो नेक्स्ट जनरेशन कौन सा है, थर्ड जनरेशन हमारा। तो थर्ड जनरेशन की अगर मैं बात करता हूँ, थर्ड जनरेशन में कौन से आए, तो थर्ड जनरेशन में यहाँ पे देखने को मिलता है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे आईसी बोलते हैं, ठीक है। ये कब आया था, 1964 से लेकर 1971 में, ठीक है। इसके स्टोरेज डिवाइसेस में क्या है, मैग्नेटिक कोर हैज़ प्राइमरी आपका स्टोरेज मीडियम बन गया था, ठीक है। मैग्नेटिक कोर को प्राइमरी स्टोरेज मीडियम यहाँ पे बना दिया गया। स्पीड की बात करें तो यहाँ पे 100 नैनोसेकंड इसकी स्पीड रहती थी, और यहाँ पर रियल टाइम ये सिस्टम था, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम इसका क्या था, रियल टाइम, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तो हाई लेवल लैंग्वेज को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए। जैसे हम बात करें फ्रंटन हो गया, आपका फ्रंटन हो गया, और यहाँ देख सकते हैं कॉर्बेल हो गया, एल्गोल हो गया, ये सब क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज हैं जो इसको ये कर पाता था, ठीक है। यहाँ पे बात करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको पावर भी कम चाहिए होती थी, और या क्या बात करें, ये हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी पे रिक्वायर्ड होती थी, मीन्स बहुत ज़्यादा इसको सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इसको चाहिए, ठीक है। और पावर भी कम इसको चाहिए, और पोर्टेबल भी था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे डाटाबेस, इसका एप्लीकेशन की बात करें तो डाटा मैनेजमेंट सिस्टम में इसका यूज़ किया जाता था। एग्जाम्पल की बात करें कौन सा ये बेसिकली जनरेशन में कौन से नाम के कंप्यूटर को यहाँ पे बताया गया है, तो यहाँ पे NCR 395 B6500 ये कंप्यूटर का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट अगर जनरेशन की बात करें तो नेक्स्ट जनरेशन में आप देख सकते हैं फोर्थ जनरेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अभी यहाँ पे 1971 में ये बेसिकली आया है फोर्थ जनरेशन, और ये लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। और इसकी बात करें स्पीड की तो 10 माइक्रोसेकंड है, 10 पिकोसेकंड है। टाइम शेयरिंग नेटवर्क एंड GUI इंटरफेस पे ये ग्राफिकल यूज़र, GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, उस पर बेसिकली ये बेस्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सी लैंग्वेज ये पढ़ सकता है, ठीक है। ये जो आपका जनरेशन कंप्यूटर है इसको आप एज इट इज़ आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ आपको समझने वाला है नहीं, जो भी चीज़ें लिखी हैं उसको एज इट इज़ आपको याद करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की, तो फिफ्थ जनरेशन में आप देख सकते हैं प्रेजेंट एंड इसके बाद भी यही चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स लगी हुई हैं, ठीक है। और यहाँ देखते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग है, इंटर कोर माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, इनेबल मेगा चिप्स, बड़ी बड़ी हैवी चिप्स भी यहाँ पे लगी हुई हैं। इसका यूज़ कहाँ पे, एप्लीकेशन कहाँ पे, तो देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका यूज़ आपका किया जाने वाला है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें क्या है आपको एज इट इज़ आपको याद करनी पड़ेंगी, इसमें कोई भी वो नहीं है कि आप याद नहीं कर पाएंगे, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा एज इट इज़ जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूं, जिससे आप क्या करें, आप आराम से इसको बाद में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको इरेज कर दिया। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे टॉपिक्स की, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है कुछ इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से पॉइंट्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है पहला पॉइंट कि चार्ल्स बेबेज जिसको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एलान ट्यूरिंग, इनको क्या कहा जाता है, इनको फादर कहा जाता है मॉडर्न कंप्यूटर का। फिर आ जाता है फर्स्ट जो कंप्यूटर है आर्किटेक्चर वॉज इंट्रोड्यूस बाय जॉन वॉन न्यूमैन 1948 में, जो फर्स्ट आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर है उसको डेवलप इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट बात करते हैं EDVAC में, तो IDVAC वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कंस्ट्रक्टेड एट द मुरे स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी USA। जो EDVAC है ये आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसको USA में बनाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं जो ENIAC, ये जो है ये फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो कि 2 साइंटिस्टों ने डेवलप किया था। कौन कौन से साइंटिस्ट, JP इकर्ट हो गए और आपका JW माउची हो गए। ये दोनों ने क्या किया था, इसको फर्स्ट जो सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसको डेवलप किया गया था, ठीक है, 2 साइंटिस्टों के द्वारा। और यही क्या कहलाते हैं कि आपका जो जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बिगिनिंग यहीं से होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले इसको मैं इरेज ज़रूर कर दूंगा, इससे आपको बाद में जब आप पढ़ेंगे तो इसको आपको पढ़ने में सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लें आगे क्या टॉपिक है। तो आगे आप देख सकते हैं हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स की।
अब हमारा टॉपिक आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, कंप्यूटर्स को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 क्राइटेरिया में इसको क्लासीफाई किया गया है। पहला बेस्ड ऑन साइज हो गया, बेस्ड ऑन वर्क हो गया एंड बेस्ड ऑन पर्पस की बात कर लेते हैं। ठीक है गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसकी PDF जो है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड कर दूंगा। सिविल एस्पिरेंट सॉल्यूशन आपको सर्च करना है, मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। सिविल एस्पिरेंट सॉल्यूशन आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप क्या करिए, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सिविल एस्पिरेंट्स सॉल्यूशन, इसको आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, वहाँ से आपको इसकी PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है बेस्ड ऑन साइज पे कौन को किस तरीके से क्लासिफिकेशन हुआ है। ठीक है उससे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे बात कर रहा था कि बेस्ड ऑन साइज पे, बेस्ड ऑन वर्क एंड बेस्ड ऑन पर्पस पे। बेस्ड ऑन साइज की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वर्क के बेसिस पे, तो एनालॉग कंप्यूटर हो गया, डिजिटल कंप्यूटर हो गया एंड हाइब्रिड कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पर्पस के बेसिस पे बात करें तो जनरल पर्पस कंप्यूटर हो जाएगा ना, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर हो जाएगा। अब एक एक करके हम क्या करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। तो पहला आ जाता है बेस्ड ऑन साइज पे। साइज के बेसिस पे बात करें तो यहाँ पे आ जाता है पहला माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर क्या है, माइक्रो कंप्यूटर आर लीस्ट पावरफुल एंड येट मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर एंड आल्सो ये क्या होते हैं, पोर्टेबल होते हैं। यहाँ पे बेसिकली है क्या कि जो माइक्रो कंप्यूटर हैं ये थोड़े से पावरफुल कम होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वाइडली यूज में कंप्यूटर कौन से आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर ही आते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, पोर्टेबल होते हैं। ठीक है, अभी मैं इसकी एग्जांपल की भी बात करूँगा कौन कौन से आपके माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये कौन कौन से बेसिक फिजिकल इक्विपमेंट से मिलके बने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिस्टम यूनिट होता है, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट होता है, मेमोरी होता है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स आपके टाइप्स दिए हुए माइक्रो कंप्यूटर के, उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो वह आपको मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आ जाता है, पहला आ जाता है जो हम लोग माइक्रो कंप्यूटर की बात करते हैं, जो हम लोग अभी बेसिकली जो यूज़ करते हैं वही क्या होते हैं आपके माइक्रो कंप्यूटरों से। जैसे आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, पर्सनल कंप्यूटर हो गया, हैंड हेल्ड कंप्यूटर हो गया, टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन हो गया, यही सब क्या होते हैं आपके मिनी माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं जो अभी आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो अभी आप यूज़ कर रहे हैं यही माइक्रो कंप्यूटर, क्योंकि ये पोर्टेबल होते हैं, पावर कंजप्शन इनका कम होता है। बेसिकली क्या होते हैं ये कई सारे सिस्टम से बने हो, जैसे मैंने अभी बताया कि सिस्टम यूनिट होता है, इनपुट होता है ना, आउटपुट यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट भी इसमें होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेकंड टाइप ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर आर दोज हैविंग लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज। मेन फ्रेम कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंटरनल मेमोरी स्टोरेज होता है, और इसमें एक बहुत कंप्रिहेंशन रेंज ऑफ मतलब काफ़ी क्या होता है, इसमें सॉफ्टवेयर्स होते हैं एंड लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज भी ये रखते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर सबसे ज़्यादा यहाँ पे देख सकते हैं बैकबोन ऑफ द इंटायर बिजनेस वर्ल्ड, मीन्स जो जहाँ पे बिजनेसेस ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे आपके मेमोरी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, बहुत सारा डाटा स्टोर करना होता है, वहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। और जो बिजनेस वर्ल्ड है उसमें ये क्या करते हैं, बैकबोन की भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो इट इज़ कंसिडर्ड हैज़ द हार्ट ऑफ द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर एंड टर्मिनल दैट अलाउज द लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स टू वर्क एट द सेम टाइम। अब बेसिकली हमने बताया कि जहाँ पे बिजनेस वर्ड की मैं बात करूँ तो वहाँ पे बैकबोन की तरीके से काम करते हैं। क्यों काम करते हैं, क्यों इनको ऐसा बोला गया, क्योंकि ये बेसिकली क्या करते हैं, इनके अंदर इंटरनल स्टोरेज जो होता है बहुत ज़्यादा होता है और एक ही टाइम पे कई सारे लोग इस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे मेन फ्रेम कंप्यूटर के इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हैं, IBM 370 हो गया, IBM आपका S390 हो गया, यूनिवैक 1110, ये क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के। नेक्स्ट अगर बात करते हैं नेक्स्ट कौन से कंप्यूटर्स होते हैं, तो आ जाइए यहाँ पे थर्ड मिनी कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। मिनी कंप्यूटर में क्या है, ये आपके साइज में स्मॉल होते हैं, फास्टर होते हैं, कॉस्ट लोअर देन द मेन फ्रेम कंप्यूटर, मीन्स इनका साइज भी कम होता है, ये बहुत तेज़ी से वर्क भी कर पाते हैं और इनका कॉस्ट भी कम होता है, किससे, मेन फ्रेम कंप्यूटर से। दूसरी चीज़ क्या है, इनिशियली द मिनी कंप्यूटर वॉज डिजाइन टू कैरी आउट द सम स्पेसिफिक टास्क लाइक इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जिसे कैड कहते हैं। ठीक है, अभी ये टॉपिक भी आपका ऑटो कैड जो यहाँ पे
पे CBT 2 में है। मैं कंप्यूटर के बाद इसको भी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। आप लोगों ने कहा कंप्यूटर पढ़ाना है, इसलिए मैंने कंप्यूटर को स्टार्ट किया है, ठीक है। तो मिनी कंप्यूटर क्या है, साइज में स्मॉलर है, फास्टर है और कॉस्ट इसका कम होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर से। दूसरी चीज़ यहाँ देख सकते हैं, इनको सबसे पहले बनाया किस लिए गया था, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए, जैसे इंजीनियरिंग हो गया या फिर कैड पर्पज़ के लिए इनको बनाया गया था। बट नाउ दे आर बीइंग यूज एज अ सेंट्रल कंप्यूटर विच इज़ कॉल्ड सर्वर। लेकिन अभी इनको क्या किया जाता है, सर्वर की तरीके से यूज़ किया जाता है। जैसे बात करें कुछ मिनी कंप्यूटर, जैसे IBM 17 हो गया, डेक PDP 11, HP 900, ये आपको डायरेक्टली एग्जांपल इसको याद करने होंगे मिनी कंप्यूटर के। नेक्स्ट आ जाता है 4th नंबर का सुपर कंप्यूटर। अभी हम लोग बात कर रहे हैं वो किस क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया था ये क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन साइज के बेसिस पे, इस साइज के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे 4था नंबर आ जाता है साइज के बेसिस पे सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या है, बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। अब सुपर नाम में सुपर है तो यहाँ पे क्या है, कॉस्ट भी यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। दे हैव हाई प्रोसेसिंग स्पीड कंपेयर टू द कंप्यूटर्स। अदर कंप्यूटर्स के मुकाबले इनकी जो स्पीड होती है या प्रोसेसिंग जो स्पीड होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। द स्पीड ऑफ द सुपर कंप्यूटर, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलता है, इसको याद रखिएगा कि इनकी जो स्पीड होती है सुपर कंप्यूटर की, इनको हम फ्लॉप्स में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं, फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स को क्या कहते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड्स, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी आपको ये पूछ लिया जाएगा कि फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेटिंग पर सेकंड, ये क्या है, फ्लॉप्स है, जो कि सुपर कंप्यूटर की क्या करता है, स्पीड को मेज़र करने का काम करता है। सुपर कंप्यूटर क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं वेदर फोरकास्टिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ न्यूक्लियर रिसर्च में यूज़ कर लिया जाता है, मिलिट्री एजेंसीज़ में यूज़ कर लेते हैं, एंड साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरी में भी इसका यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेस्ड ऑन अदर साइजेस की बात कर लेते हैं और किस साइज पे हमने क्लासिफिकेशन कर रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हम लोग ने कौन सी बात कर ली, साइज के बेसिस पे हम पढ़ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं वर्क के बेसिस पे क्या क्लासिफिकेशन रहने वाला है, ठीक है। तो एनालॉग कंप्यूटर हो गया, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया, ठीक है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए बिल्कुल, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं बात कर लेता हूँ उसके बाद। तो यहाँ पे पहला आ जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सिद्धार्था क्या है, ये फर्स्ट कंप्यूटर है जो कि इंडिया में डेवलप किया गया। एज इट इज़ आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद करना होगा। सिद्धार्था नाम का जो पहला कंप्यूटर जो कि इंडिया में डेवलप किया गया। बात कर ले फर्स्ट जो वर्ड कंप्यूटर था वो कौन था, Z1, जिसको कॉनरोड जूस ने इन्होंने इसको इन्वेंट किया था। पहला इंडिया में कंप्यूटर कौन सा है, सिद्धार्थ है। बात करते हैं फर्स्ट कंप्यूटर जो कि वर्ड में, तो वो Z1 है, ठीक है। दूसरा क्या है, क्रे फर्स्ट वाज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इंट्रोड्यूस बाई सेम्योर आर क्रे इन 1976। अगर फर्स्ट सुपर कंप्यूटर की बात करें तो उसका नाम क्या है, क्रे है, जिसको डिस्कवर किसने किया है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किसने किया, तो यहाँ पे है सेम्योर आर क्रे 1976 में। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है परम क्या है, परम भी एक प्रकार का फर्स्ट आपका सुपर कंप्यूटर जो कि इंडिया में डेवलप किया है। ये यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से कंप्यूटर आपके इंडिया में हुए हैं, कौन से कंप्यूटर वर्ल्ड में फर्स्ट हुए हैं। तो सिद्धार्थ जो है इंडिया में फर्स्ट कंप्यूटर बना। दूसरी बात कर लेते हैं जो Z1 है, Z1 वर्ल्ड में फर्स्ट कंप्यूटर है। तीसरी बात कर लेते हैं क्रे क्या है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है जो कि कहाँ पे है, आपका वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया गया है। परम जो है इंडिया में पहला सुपर कंप्यूटर, उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरीज ऑफ गीगा फ्लॉप एंड असेंबल्ड बाय CDAC इन पुणे में, ठीक है। फिर आ जाता है परम युवा सेकंड, ये भी क्या है, लेटेस्ट मशीन है, इसी सीरीज की लेटेस्ट मशीन की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका परम युवा 2 हो गया। नेक्स्ट बात कर ले परम, फिर परम क्या है, परम में आप देख सकते हैं ये CDAC पुणे इंडिया में बेसिकली इसको बनाया गया है और ये क्या कर सकता है, 524 टेरा फ्लॉप्स का काम ये परफॉर्म कर सकता है। इट हैज़ बीन रैंक्ड 33 इन द लिस्ट ऑफ टॉप 500 सुपर कंप्यूटर, जो भी वर्ल्ड में टॉप 500 सुपर कंप्यूटर है उसकी लिस्ट में ये 33वें स्थान पे है। मीन्स देखो कितनी अच्छी बात है परम की कि पूरे जो 500 वर्ल्ड में जो सुपर कंप्यूटर उसमें 33वें नंबर पे कौन आता है, परम आता है, जो कि इंडिया में बनाया गया। कब बनाया गया था, 1990 में इसको बनाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं तिहानी 2, ये क्या है, ये वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। लॉन्च किसने किया, चाइना ने। नाम से इसको समझ में आता है कि बेसिकली इसको किसने लॉन्च किया होगा। आप नाम ही देख सकते हैं तिहानी 2, ये चाइना ने डेवलप किया है। कहाँ पे डेवलप किया है, NUDT यूनिवर्सिटी में डेवलप हुआ है 2013 में, ठीक है। इट हैज़ ऑन
राइलिन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें आपका क्या 33.86 पेटा फ्लॉप्स यहाँ पे इस तरीके से ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है यहाँ पे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको डायरेक्टली याद करना होगा, बाकी इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रोसेस की बात कर लें, नेक्स्ट टाइप की अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट आपका आ जाता है बेस्ड ऑन, बात कर लेते हैं किस पे, हाँ यहाँ पे आ जाए सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो सिस्टम के बेसिस पे कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेस्ड ऑन वर्किंग ऑफ द सिस्टम, इसके बेसिस पे। तो पहला आ जाता है एनालॉग कंप्यूटर्स। अब एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, यहाँ पे आप देखिए एनालॉग कंप्यूटर्स आर द जॉब ओरिएंटेड कंप्यूटर्स होते हैं। दे कैरी आउट द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन बाय मैनिपुलेटिंग एंड प्रोसेसिंग द डाटा। ये बेसिकली करते क्या है, इनका काम होता है अर्थमेटिक काम करना और दूसरा चीज़ लॉजिकल काम करना। अर्थमेटिक की काम की मैं बात करूँ जैसे डिवीज़न हो गया, मतलब एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, ये काम कौन करते हैं, गुणा भाग का जो काम होता है अर्थमेटिक वाला काम करते हैं। बाकी लॉजिकल की बात करो जैसे ग्रेटर देन सिंबल हो गया, लेस देन सिंबल हो गया, ये जो सिंबल होते हैं एंड और ये कौन से सिंबल होते हैं, लॉजिकल सिंबल होते हैं, उनका भी एनालॉग कंप्यूटर के द्वारा काम किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म द सेवरल मैथमेटिक ऑपरेशन, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, और it uses the continuously variable for mathematical operation and utilize chemical and electrical energy। ठीक है, तो मैंने बात कर लिया कि इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, तब ये बेसिकली क्या कर सकता है, काम कर सकता है। कौन से काम कर सकता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, और बेसिकली क्या कर सकता है, लॉजिकल ऑपरेशन भी ये कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको डिस्कस कर दिया एनालॉग कंप्यूटर्स के बारे में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट टाइप की। तो नेक्स्ट टाइप आ जाता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में क्या है, तो डिजिटल कंप्यूटर में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो कंप्यूटर होते हैं ये बेसिकली बाइनरी डिजिट को कैलकुलेट करने में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, वर्क बाय कैलकुलेटिंग द बाइनरी डिजिट्स। अ डिजिटल कंप्यूटर्स नॉट ओनली परफॉर्म द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स बट आल्सो कंबाइंस द बाइट टू प्रोड्यूस डिजायर्ड ग्राफिक एंड साउंड। अभी हमने जो बात किया बेसिकली एनालॉग कंप्यूटर्स, इसका काम क्या होता है, सिर्फ आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन करना एंड बेसिकली क्या करना, लॉजिकल ऑपरेशन करना। बट जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं, लैपटॉप हमारा पीसी जो हो गया, ये बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशन के अलावा क्या कर लेता है भैया, हमको ग्राफिक्स भी बना देता है, साउंड भी प्रोड्यूस करता है, जैसे जो हमें अभी इस समय यूज़ करते हैं पीसी जो डेस्कटॉप होते हैं, यही बेसिकली क्या है, आपके डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एक कंप्यूटर आ जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो भैया आपके एनालॉग कंप्यूटर्स एंड डिजिटल कंप्यूटर इन दोनों का मिक्सचर होता है। यहाँ देखते हैं कम्बिनेशन होता है एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर का, उसे क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, और इसका आपको एग्जाम्पल भी यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो मशीन्स होती हैं आपकी, यहाँ पे मशीन्स यूज इन हॉस्पिटल लाइक ईसीजी जो हो गया, जिसे हम हार्ट के बेसिकली हार्ट के डिजीज़ के लिए यूज़ करते हैं ईसीजी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायलिसिस जो हो गया, जिसको हम यूज़ किया जाता है भी, हमारे जो ब्लड होता है उसको प्योर करने में यूज़ किया जाता है डायलिसिस प्रोसेस। जब हमारी क्या होती है, किडनी बेकार हो जाती है, तो उस समय जो यूज़ किया जाता है वो आपका क्या आ जाता है, ये डायलिसिस आ जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर जिसे बोलते हैं, और ये कम्बिनेशन होता है आपका एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट अगर मैं बात कर लेता हूँ तो नेक्स्ट कौन सा आ जाता है, पर्पस के बेसिस पे। ठीक है, बेस्ड ऑन, अभी हमने कैसे बात कर लिया, बेस्ड ऑन वर्क बात कर लिया, फिर बेस्ड ऑन साइज बात कर लिया, हम बात कर लेते हैं बेस्ड ऑन पर्पस के बारे में। ठीक है, पर्पस के बेसिस पे किस तरह के क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिला है। तो पहला आता है जनरल पर्पस कंप्यूटर, दूसरा आता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या होते हैं, आर दोज कंप्यूटर्स विच आर यूज टू सॉल्व वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स बाय चेंजिंग द प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन, दैट इज टू मेक द स्मॉल डाटाबेस कैलकुलेटिंग एंड अकाउंटिंग। जनरल पर्पस कंप्यूटर जो होते हैं बेसिक काम्स जो होते हैं, जैसे आपको क्या हो गया कि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, या फिर और सारी चीज़ों में जो हम डेली बेसिस पे काम करते हैं, कंप्यूटर पे प्रिंट करना, ये जो भी करना, अकाउंटिंग करना, आपका डाटाबेस का कैलकुलेशन करना, जो जनरल बेसिस पे हमारे काम होते हैं वो किए जाते हैं, जो हम लोग परफॉर्म करते हैं पीसी पे, वो हमारा क्या होता है, जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है। दूसरा आ जाता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या होते हैं, जो भी स्पेशल काम के लिए बनाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड एंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा टिपिकल प्रॉब्लम के लिए जो कंप्यूटर होते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। जैसे मैं बात करें तो ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग मीन्स जो एयरप्लेन का जो लैंडिंग होता है उसको भी कंट्रोल कौन करता है,
कंट्रोल करने वाला जो कंप्यूटर होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक पर्पस। मीन्स उसका काम क्या है, एक पर्टिकुलर काम करना है। पर्टिकुलर काम कौन सा, जैसे एयरक्राफ्ट की लैंडिंग करवानी है तो वो क्या है, एक पर्टिकुलर काम बन जाता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का। जनरल पर्पस कंप्यूटर जो भी हमारे बेसिक डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, इनके द्वारा काम किए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है इसकी मैं बात करूँ तो कई सारे नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। लेकिन मैं बात करूँ जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं ये इनको एक सिंगल या स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है। मीन्स जैसे एयरक्राफ्ट की लैंडिंग है, ये सिर्फ एयरक्राफ्ट की लैंडिंग ही करवाएगा। मल्टीमीडिया कंप्यूटर है तो इनका काम सिर्फ मल्टीमीडिया में होगा। तो ऐसे जो सिंगल और डेडिकेटेड टाइप के लिए बनाया जाता है प्रॉब्लम्स के लिए, उनको स्पेशल पर्पस कहते हैं। और जनरल पर्पस कंप्यूटर वो होते हैं जिनको वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाइए कि इसकी बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ कंप्यूटर की। कौन कौन से फीचर्स होते हैं हमारे कंप्यूटर के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि की फीचर्स की बात करें तो पहला आ जाता है स्पीड होती है कंप्यूटर में, एक्यूरेसी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है, वर्सैलिटी होती है, प्लग एंड प्ले होता है, डिलीजेंसी होती है एंड सिक्रेसी होती है। इसकी बात करें तो भैया पहला आ जाता है स्पीड। बिल्कुल स्पीड तो होती है कंप्यूटर में हमारे। एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेट भी होता है। तीसरी चीज़ की बात करते हैं तो स्टोरेज कैपेसिटी, मीन्स स्टोर भी कर सकता है, बहुत सारी डाटाबेस को स्टोर करता है। वर्सैलिटी का मतलब कई सारे काम एक साथ हम कर सकते हैं, वर्साटाइल भी होता है। प्लग एंड प्ले भी इसका काम होता है। बात करते हैं डिलीजेंसी की। अगर मैं डिलीजेंसी की बात करूँ, डिलीजेंसी का मतलब है कि भैया एक साथ में कई सारे काम आप कर सकते हैं। वर्सैलिटी का मतलब ये होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क कर सकते हैं। और डिलीजेंसी का मतलब होता है एक साथ आप कई सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सीक्रेसी का मतलब होता है कि सीक्रेसी का मतलब सीक्रेट रखने का काम भी कर रहा होता है। तो ये क्या है, कुछ इसके की आपके फीचर्स होते हैं कंप्यूटर के हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारा बेसिक पार्ट है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट कल हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कल अगर आप लोग बोलेंगे तो कल बोलेंगे तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं लेके आऊँगा, जिसे बोलते हैं आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। ये आपके सिलेबस में भी था, मैंने बताया था आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर भी जो सिलेबस डिस्कस किया था, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है। लेकिन अगर आप लोग बोलेंगे कि इसके जो बेसिक पार्ट है इसके मैं पीवाईक्यू करना चाहता हूँ, ये मैं बात कर लेता हूँ, कुछ क्वेश्चंस इसके करा दीजिए, तो नेक्स्ट पार्ट टॉपिक खत्म होने के बाद क्वेश्चन करवाना चाहते हैं या टॉपिक के बाद टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, ये आपको क्या करना है, कॉमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आपको क्या करना है। टॉपिक के बाद टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक प्लस टॉपिक चाहिए या फिर आपको चाहिए टॉपिक प्लस पीवाईक्यू चाहिए, ये आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉमेंट करना पड़ेगा। टॉपिक प्लस टॉपिक चाहिए, टॉपिक प्लस पीवाईक्यू चाहिए, आपको कमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल आपको लाइक कर देना है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि इसको पीपीटी बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। तो आपको लाइक करना है और एक कमेंट भी करना है अच्छा सा कि आपको मतलब किस तरीके से आपको चाहिए चीज़ों को, कि आपको मतलब टॉपिक से टॉपिक चाहिए, टॉपिक टू टॉपिक चाहिए, बाद में क्वेश्चंस आप करना चाहते हैं या टॉपिक के साथ क्वेश्चन फिर टॉपिक फिर क्वेश्चन, ऐसे आपको चाहिए। तो ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा वीडियो के नीचे। ठीक है, और यहाँ पे आप देख लीजिए जो टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं वो प्लीज़ टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे ही आपको मिलेगी, तो वहाँ पे आप जुड़ जाइए। सिविल एस्पिरेंट सॉल्यूशन ये हमारा चैनल है, लगभग यहाँ पे 1200 प्लस लोग ज्वाइन हो चुके हैं। आप ज्वाइन हो सकते हैं और पीडीएफ्स यहाँ से ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन जर्नी और भी बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो यहीं तक ये पहला पार्ट ख़त्म होता है, इंट्रोडक्शन का पार्ट। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए, इसको मैं पीडीएफ आज भेज दूंगा, इसका रिवाइज भी कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, थैंक यू।